हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 अकाउंट्स का रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर चल रहा है और उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 30 ये हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 30 में हमें ये कुछ अकाउंट्स बनाने हैं जो मैंने पहले से फॉर्मेट बना के रखा है। सबसे पहला है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, जिन्होंने एडमिशन पढ़ा है उन्हें पता होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है आप लोग एक बार सुन लो, आपको समझ आ जाएगा कि क्या होता है और क्यों बनता है। तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, जब भी कोई पार्टनर या तो नया एडमिशन होके आ रहा है या फिर रिटायर हो रहा है, तो सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज को वापस से रीवैल्यू किया जाता है। रीवैल्यू यानी मार्केट में उसका वापस से रेट पता किया जाता है। ठीक है, उस टाइम पे तो उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर पता करने के बाद कुछ एसेट्स के दाम बढ़ गए होंगे, कुछ के घट भी सकते हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हम क्या बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों पता करने की जरूरत है ये रेट, इस बात को समझने के लिए जरा सा हम ध्यान से देखेंगे। पहले ए और बी पार्टनर्स थे, मान लो पहले कौन पार्टनर्स थे, ए और बी। ठीक है, अब सॉरी ए बी सी पार्टनर थे, क्योंकि हम रिटायरमेंट कर रहे हैं तो मैं रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताती हूँ, एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। 3 पार्टनर्स थे। ठीक, अब अभी तक आपका जो प्रॉफिट था और जो रिजर्व था, ठीक है, जो कुछ भी था, सी ने डिसाइड किया इन 3 पार्टनर्स में से कि सी विल रिटायर, सी विल टेक रिटायरमेंट। सी ने डिसाइड किया कि वो अब रिटायरमेंट ले लेगा। ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशन में जब एक किसी पार्टनर को जाना है तो पूरी पार्टनरशिप एक तरह से चेंज हो जाती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बदल जाएगा। ठीक है, सी जब चला जाएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो जाएगा ना। अभी तक जो 3 लोग बांट रहे थे प्रॉफिट, अब वो 2 ही लोग बांटेंगे। ठीक है, तो सारी चीजें चेंज होती हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो भी अभी तक प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में वो पहले तीनों पार्टनर्स में बांट दो। ठीक है, और जो भी कुछ रिजर्व्स हैं वो भी आप इन तीनों पार्टनर्स में बांट दो, क्योंकि अब क्या है, अब तो सी जा रहा है। अब ये जो प्रॉफिट कमाया है बिजनेस ने और ये जो रिजर्व है बिजनेस के पास, वो सी के रहने पर था ना। सी की भी मेहनत लगी है उसमें, उन चीजों को हासिल करने में। तो इसलिए ये जो दिखने वाला प्रॉफिट और दिखने वाला रिजर्व है, ये हम क्या करते हैं, तीनों पार्टनर्स में जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता है, लेट अस से 2-3-1, लेट अस से ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, हम इसमें क्या करते हैं, ये बांट देते हैं तीनों पार्टनर्स में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम बांट देते हैं। क्लियर हो गई ये बात। अब हमने दिखने वाले प्रॉफिट और दिखने वाले रिजर्व को तो बांट दिया, कुछ प्रॉफिट ऐसे भी होते हैं जो दिखते नहीं है। जैसे ड्यूरिंग द पार्टनरशिप जब इन्होंने शुरू किया तो इन्होंने एक बिल्डिंग खरीदा, ठीक है, ये बिल्डिंग इन्होंने खरीदा 10 लाख का। कब, कितने का खरीदा, 10 लाख का। अब सी के रिटायरमेंट होने पर, मान लो 5 साल बाद सी रिटायर हो रहा है, तो इस बिल्डिंग की रेट भी कुछ बढ़ गई होगी, कुछ तो बिल्डिंग्स की रेट जनरली बढ़ जाती है, तो इस बिल्डिंग की रेट बढ़ गई होगी ना। मान लो इस बिल्डिंग की रेट 5 साल बाद 15 लाख हो गई। कितनी हो गई, 15 लाख हो गई। ठीक है, तो ये भी तो एक तरह का, अब सी रिटायर होके चला जाए और उसके 2 साल बाद अगर ये बिल्डिंग बेच दिया जाए और फिर जो पैसा आएगा तब वो सी के हिस्से तो लगेगा नहीं, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ये तो गलत हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे कि चाहे जो भी एसेट है और जो भी लायबिलिटी है, जब कोई पार्टनर जा रहा है उस टाइम पे हम रीवैल्यू करेंगे कि उनका जब से वो एसेट है हमारे पास तब से अब तक वो हमें प्रॉफिट दिया उसने या लॉस दिया है। ठीक है, क्लियर। तो जैसे बिल्डिंग था 10 लाख का और 15 लाख का, आज के डेट में सी के रिटायरमेंट के टाइम पे क्या वैल्यू है, 15 लाख वैल्यू है। ठीक है, तो बिल्डिंग से हमें क्या हो रहा है, हमें इनकम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें ये बात पता चली, अब ये प्रॉफिट भी जो कुछ भी होगा, ये प्रॉफिट का हिस्सा भी हम सी को देंगे, हम तीनों को देंगे, ए बी और सी तीनों को अभी के अभी देके खत्म कर देंगे। ठीक है, ऐसे कोई और चीज है, कोई नया एसेट है या किसी चीज में नुकसान भी हुआ है, किसी चीज में कभी भी आई है,
तो वो भी हम क्या करेंगे, तीनों से उसका शेयर लेके उस बात को खत्म कर देंगे। मतलब किसी के रिटायरमेंट पर हम सारे एसेट्स और सारे लाइबिलिटीज का करंट रेट पता करेंगे, उसको रीवैल्यू करेंगे, ठीक। और उस रीवैल्यूएशन से हमें जो भी प्रॉफिट आएगा या जो भी लॉस आएगा वो हम कहां पर डालेंगे, वो हम डालेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। क्लियर है ये बात? तो वो सारी चीज हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है ये देखना है हमें। तो बड़ा सिंपल है, जो कुछ भी लॉस हो रहा है वो डेबिट हो जाएगा और जो कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है या फायदा हो रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। जो कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा, जो लॉस हो रहा है वो क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? जो खर्चा मतलब एक लॉस मान लो, लॉस जो भी होगा वो डेबिट और प्रॉफिट क्रेडिट। ये इस वजह से रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, हम पता करते हैं कि एसेट और क्या लायबिलिटीज में क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, क्लियर है बात? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का पर्पस समझ में आ गया। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हर पार्टनर का कैपिटल स्टार्टिंग में कितना था, फिर उसमें बीच बीच में क्या क्या चीजें ऐड या लेस हुई है, और फिर आज के टाइम पे उनका कैपिटल कितना है, ये भी हमें रिटायरमेंट के टाइम पे पता करना होगा। क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो जा रहा है, उसका हमारे पास है या उसे हमें देना है, ये सब हमें पता करना पड़ेगा कि उसका एक्चुअल में कैपिटल कितना बनता है बिजनेस में। ठीक है, तो वो पैसे हम उसे देंगे जब वो रिटायर होके जा रहा है, तो वो सारे पैसे उसके बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, तीनों पार्टनर्स का कैपिटल बनाएंगे। जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे, और जो रिटायर हो रहा है वो रिटायर होगा, अपना पैसा लेके जाएगा। क्लियर हो गई बात? और उसके बाद हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे फाइनल। अब इस पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद ये एक पार्टनर तो चला गया, अब हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे ताकि हमें उस डेट पे, जिस डेट पे पार्टनरशिप में इतना सारा चेंज हो गया, इतना भूचाल आ गया कि एक पार्टनर चला गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, सारे एसेट्स लायबिलिटी रीवैल्यू हो गए, सब कुछ हो गया, तो अब हमें उस टाइम पे एक बैलेंस शीट फाइनल बनानी होगी ताकि हमें करंट स्थिति पता रहे कि अभी हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या कंडीशन है। क्लियर हो गई बात? तो ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनरशिप, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट का ओवरव्यू। इस वजह से हम बनाते हैं ये सारी चीजें। अब ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं और हम ऐसे ही क्वेश्चन अब करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम ऐसे करना स्टार्ट करेंगे।